तो अभी जो मेरा उस पर रीडर डायग्नोस चल रहा है, तो जी। एक छोटा सा डिवाइस बनाया है। उसमें क्या है कि आपको बग चेक करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। पर एक तो वो डिवाइस भी आया होगा ना, कॉइल टेस्टर जो कॉइल को टेस्ट करता है। नहीं, वो ऑन करके टेस्ट कर रहा है ना। अच्छा, हमें ऑफ में चेक करना है। हाँ, ऑन करके टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बग कॉइल टेस्टर के सेट की बग जब एक्टिवेट होगी, बग एक्टिवेट हो जाएगी तो फिर मोबाइल तो ऑन होगा ही होगा। राइट राइट अगर हम ऑन सेट में आपको बग टेस्ट करके दिखा रहे हैं तो उसमें फायदा क्या है। राइट। वही कहानी अगर डेड पे आ जाएगी, डेड मोबाइल में बग टेस्ट करने का नंबर आएगा, तो वो मीटर तो किसी काम का नहीं है। सही है। तो मेरी जो उसमें रीडर डायग्नोस चल रही है वो डेड मोबाइल पे चल रही है। ठीक ठीक। और उसमें 99% तक तो मेरा काम पूरा हो चुका है। वेरी गुड सर। बस कुछ टेस्टिंग और रह गई है उसकी, वो पूरी करके फिर मैं आप लोगों को उसका पूरा तरीका बता दूंगा किस तरीके से बनाया जाएगा। यस। और सर ये आईएसपी मॉडिफिकेशन का सर ये खेल क्या है सर? ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत कुछ भी है सर। देखिए, आईएसपी मॉडिफिकेशन क्यों कर रहे हैं लोग, अब चलिए इस बात पर थोड़ी सी एक बात करते हैं। तो वाई वी नीड मॉडिफिकेशन। यस सर। एक पहले उसका आईएसपी सॉकेट का इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। बताओ, इसमें इतना लोगों ने मॉडिफिकेशन करा है कि F64 मॉडिफिकेशन, F64 आईएसपी लिखते ही मॉडिफिकेशन ऑटो सर्च में आ रहा है, देखो। हम्म। सर इतनी वीडियोस हैं कि अडाप्टर की हालत खराब हो गई सर, बीमार हो गया अडाप्टर। वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसे जब हम डायरेक्टली सर्च कर रहे हैं तो आप देखो ये सजेशंस में आ रहा है। हाँ। और सही है। सजेशंस में वही कीवर्ड आते हैं जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। बात भी सही है, बहुत से लोग परेशान हैं सर, बहुत ज्यादा। अभी देखो पूरा इसका आईएसपी सॉकेट लिखें, पहली बात तो पिन आउट नहीं, सॉरी। अब अगर बात करें इस वाले सॉकेट की, सैयारा तू तो बदला नहीं है। रुको, मैं एक बार ना अपना माइक्रोस्कोप लगा के उसमें से फोटो ले लेता हूँ, वो ज़्यादा क्लियर रहेगी। हाँ सर, वो ज्यादा बेहतर रहता है। हाँ। अभी एक स्टूडेंट का वो आया था मेरे पास, आईएसपी पिन आउट का सॉकेट। हम्म। उनने 25,000 रुपये का बाय किया, 6 in 1। हम्म। और जिससे बाय किया वो 6 in 1 अडेप्टर ही ख़राब निकला उसका। ओहो। अब उससे बात करी हम्म। तो उनने रिप्लेस करने को मना कर दिया। सर ये नया कितने का था? हैं? नया कितने का था आईएसपी अडाप्टर? वो आईएसपी नहीं था, वो 6 in 1 सॉकेट था पूरा। अच्छा, सॉकेट सॉकेट, हाँ जो वो जो कल बंदा बात कर रहा था।
हाँ वो मूर्ख का था। अच्छा अच्छा। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो उसका, सर आपने जो आज फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, हाँ जी हाँ जी, वही है ना? हाँ वही है वही है। अच्छा अच्छा। उसमें ठीक आ रहा है ठीक कि ठीक। ये जो सॉकेट है ना, ये Z3X वालों का मतलब कंपनी से बाइंड नहीं है। अब उसका ई हाँ प्रॉम ऐसा प्रोग्राम जो है। किया है वो इस हिसाब से किया हुआ है। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। हाँ हाँ हाँ। एरर 53, और वो ऐसे कुछ लिखा हुआ था, दिस सॉकेट इज नॉट डिजाइन बाय विजुअल टीम। हाँ जी। अब अगर 25,000 रुपये का किसी के साथ ऐसा चूना लगेगा तो भाई दर्द तो होगा आदमी को। इतना पैसा चला गया, 25,000 सर कमाने कमाने में टाइम लगता है सर। बिल्कुल। अभी मैं उससे बात भी किया था, मैंने कहा यार उसका कुछ करवाओ। अच्छा। तो उन्होंने भैया साफ मना कर दिया कि नहीं हम कुछ नहीं करवा सकते। मैंने कहा चलो कुछ मत करवाओ, ई प्रॉम दे दो मुझे इसकी सही, मैं रिपेयर कर दूंगा। वो जो बाइंड आईसी होता है सर इनका, है ना? हाँ। तो उन्होंने वो देने को कहा कि मैं ट्राई करता हूँ अगर मिल जाता है तो, क्योंकि देखो किसी का 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान हो तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम्म, इसलिए कहते हैं ऑफिशियल बंदा ढूंढो, उससे लो, चाहे अरे 500 सरकार, हजार ज्यादा लगे। वो भी ऑफिशियल है, नाम लूंगा तो आप भी कहोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, ऑफिशियल। बस इतना हिंट दूंगा बगैर नाम के कि बड़े बड़े इवेंट कराने वाले लोग हैं। हाँ मैं पहुंच गया सर, आपको बता दीजिए। हाँ 2026 में भी हो रहा है ना सर उनका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, मैं पहुंच गया। अरे इतना ट्रैफिक कहाँ से आ गया? देखो ये आ रहा है इसमें, रीजन बॉक्स अनलाइसेंस सॉकेट डिटेक्टेड। माइक म्यूट कर दिया मैंने आपका, 1 मिनट को आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ कोई बात नहीं सर, कर दिया मैंने। हाँ हाँ यही वाली पोस्ट है। हाँ, ये अनलाइसेंस सॉकेट आ रहा है। यस सर। अब अनलाइसेंस का मतलब सीधा सा ये है कि इस कंपनी ने इस आईसी को प्रोग्राम करने का जो चार्ज है वो Z3X को पे नहीं किया, राइट सर। तभी Z3X से अनलाइसेंस कह रहा है। हम्म, वहीं अगर हम इसका ओरिजिनल सॉकेट लगाते हैं तो देखो आ गया। अब एरर आ रहा है क्योंकि इसमें आईसी नहीं लगा हुआ, हाँ सर राइट। लेकिन बिकॉज ऑफ स्पोक एडाप्टर फंक्शन लो। चेंज करते ही आ गया आपका एरर। हाँ वो एरर 53 में आ गया, अनलाइसेंस सॉकेट है ये। तो ये सब चीज़ें जब आती हैं ना सामने तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि यार कोई पैसा खर्च करके बैठा है और उसका नुकसान हो रहा है। हाँ। तो हम लोग से आईएसपी मॉडिफिकेशन पे बस मेरा कैमरा ऑन हो गया। ठीक सर। ये रहा उनका वाला सॉकेट।
इसका 6 in 1। ये मूर्ख का 6 in 1 जो आता है ना, इसमें EMC भी कनेक्ट हो जाता है। ये इसका अच्छा वो, ये वाला आईसी डैमेज है। हाँ ये ऐसी बाइंड होता है ना बॉक्स के साथ, है हाँ, ना ये सर? आईसी बाइंड होता है बॉक्स के साथ। और मुझे बता रहा था यार, मैंने एक बार भी इसे चला मतलब एक एक साइड भी नहीं करा है मैंने उससे। कहाँ से करेगा, कंडक्टिंग नहीं होगा। चलिए अब आ जाते हैं आईएसपी मॉडिफिकेशन पे। मैं एक मिनट आईएसपी सॉकेट और निकाल लेता हूँ। या मैं हिंदुस्तान में अकेला शख्स हूँ जो बगैर मॉडिफिकेशन के आईएसपी चला रहा है? वही तो सर, मैं भी कंफ्यूज हूँ, मुझसे भी नहीं करेक्ट हो रहा वो। मैंने लाइट वर्जन लिया है इसका। हाँ तो मैंने भी लाइट लिया ना सर, मैंने फुल लिया नहीं, मेरे पास था फिर इसी टाइम। मैं आपको जब मैं क्लासेस दे रहा हूँ डेली, जी जी तो लाइट पे कनेक्ट करके तो दे रहा हूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल, आपने कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं। चलिए पहले मैं सॉकेट दिखा देता हूँ। हाँ, इनके जो मेन कोडर है ना, उनका नाम है शैडो। तो ये सॉकेट आ गया। आप बड़े आराम से देख सकते हैं नए वाले सॉकेट में, यहाँ तक कि उन्होंने ये 2 रजिस्टर भी हटा के दिए हैं ऊपर वाले। हाँ ऊपर वाले, हाँ सर मैंने वो भी नहीं ठीक है हटाए, मेरे पास। मेरे वो भी लगे हुए हैं। 47 ओम्स का सर आपने वो रिसेट पे नहीं, रिसेट वाली लाइन पे भी नहीं लगाया था, नहीं कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ आपने। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा इसमें। वो जो 513 वाले हटा देते हैं तो वो भी लगे हुए हैं, हाँ जी। मतलब कुछ भी नहीं। तो टाइम लाइन का रजिस्टर जो R6 पे लगाते हैं वो भी नहीं लगाया सर आपने, नहीं, मैंने नहीं लगाया अभी तक। मतलब एज इट इज जैसे आ रहा है। जैसे आ रहा है वैसे ही चला रहा हूँ। कुछ तो झोल है, छोल कुछ नहीं है। नॉलेज की बात है सर। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें समझने लायक हैं। बहुत जी ज़रूरी है जी कि सब लोग इस चीज़ को समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में जब मेरी इनसे बात हुई थी, जी तब उन्होंने मुझे 2-3 बातें बताई थी कि इसमें मॉडिफिकेशन की कोई नीड नहीं है। ठीक आपको वायर लेनी है थोड़ी हैवी, और वायर की लेंथ रखनी है थोड़ी कम। ठीक मतलब वायर की लेंथ जो है वो 3 इंच से कम होनी चाहिए। 3 इंच से भी कम। हाँ, 3 इंच से कम होनी चाहिए वायर की लेंथ। और जो आपका ग्राउंड का वायर है वो हैवी होना चाहिए। ठीक, वो साटा केबल वाला आता है सर, वो चलेगा ना? साटा केबल तभी तो यूज़ कर रहे हैं लोग। हाँ अच्छा, एक्चुअल उसका हाँ में ड्रॉप ठीक होता है। साटा केबल से जब जंपर लगाते हैं तो लेंथ रह जाती है केवल 1 इंच की। ठीक तो लेंथ कम हो गई, क्योंकि साटा केबल जो जहाँ तक आपके बोर्ड तक आ रही है, वहाँ तक तो ये ठीक मान लीजिए कि हैवी सप्लाई गई। ठीक ठीक ठीक, उसका आके ISP लगा दी छोटी हाँ, वाली। अभी क्या है कि जब वायर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ठीक तो वायर की लेंथ में एक रजिस्टर क्रिएट हो जाता है। ठीक जितनी वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी उतना उसमें रजिस्टर क्रिएट होता जाएगा। हाँ, और ये शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, जो आपको हमें यहाँ पर इन्हें जो शॉर्ट करना पड़ रहा है उसका यही रीज़न है कि इनमें यहाँ पर ना, जैसे लोग ये 470 ओम्स भी शॉर्ट कर रहे हैं, हम्म,
और 470 ओम्स इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 470 ओम्स का इसमें रजिस्टर बन रहा है उसे बिल्कुल 0 ओम्स कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि वो अपनी वायर की लेंथ बढ़ा रहे हैं, वायर में रजिस्टर बनना है थोड़ा सा। अच्छा, करंट फ्लो नहीं हो रहा सही ढंग से। हाँ जी, जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगा प्रॉपर, वायर की लेंथ सही नहीं होगी, F64 आपको परेशान करता रहेगा। राइट। मैंने जो इसकी आपको कनेक्टिविटी सॉकेट से की थी, तो देखिए मैंने कौन सी वायर यूज़ की थी, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, आपने दिखाया था वो मल्टी मल्टी कलर की। मैंने ये वाली वायर यूज़ की थी। हाँ, ये वही ये हैवी सारी वाली। हैवी हैवी वायर है। हम्म। दीज आर नॉट द। अच्छा, कलर ऑप्शन कितने बढ़िया हैं सर, याद भी रह जाएंगे कौन सा कहाँ लगा हुआ। जी सर, मैंने भी यही काम किया है। जो प्रिंटर होता है ना, उसमें पत्ता लगा रहता है छोटा छोटा। तो मैं इस कलर की खासियत बताऊं? यस सर। हाँ, यस यस। इस कलर की एक खासियत है। ये कलर जो है ना, ये जिस हिसाब से पूरी वायर बनी हुई है, ये जो हमारी पुरानी वाली रजिस्टर आती थी जो कलर कोडिंग में आती थी, हाँ 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 सर। उसकी पूरी कलर कोडिंग है इसमें। देखिए सर, ये आप, कहाँ से लिया, ये किस में से निकलती है वायर? ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे आपको मिल जाएगी, जो डेक टीवी रेडियो वगैरह काम करते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, वो होता है टीवी वाले बोर्ड में। हाँ देखो, वो जो हमारी कोडिंग शुरू होती है वो काला, कत्थई, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, सलेटी, सफेद। राइट। ये मुझे पापा ने हिंदी में याद करवाया था बचपन में, अब तक याद है। तो ये कलर कोडिंग पूरी रजिस्टर की है इसके अंदर। तो आप ये वायर भी ले सकते हैं। अब इस वायर से आप डायरेक्ट अपना एडाप्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है साटा केबल ही हो। समझ गया मैं। एक हैवी वायर होनी जरूरी है बस। तो परेशानी इस बात की है मेन, कि आप लोगों का जब कनेक्ट नहीं होता है तो आप लोग एक तो हो जाते हैं हॉपलेस। बिल्कुल सही है सर। हॉपलेस कैसे होते हैं कि भाई मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा, मेरा एडाप्टर में मॉडिफिकेशन होना है। क्योंकि मॉडिफिकेशन के नाम पे इतना ज़्यादा लोगों को पागल बनाया जा रहा है। हद से ज्यादा सर, हद से ज्यादा। जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ मॉडिफिकेशन होना है, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ मॉडिफिकेशन होना है। मॉडिफिकेशन क्यों होना है मुझे कोई ये बता दो। चलो मैं इससे भी एक आपको यूएमसी कनेक्ट करके दिखा दूं लाइव। हाँ सर, दिखा दो डेमो इन सब का, हमने तो देखा हुआ। आयरन लगाना पड़ेगा, 5-10 मिनट लग जाएंगे। लाइट की परेशानी है आपके वहाँ ना? नहीं नहीं, लाइट आ रही है। अच्छा, अभी ठीक है। वो तो एक दिन हुई थी परेशानी, कभी कभी तो हर जगह हो जाती है। अच्छा अच्छा सर, वो इसके लिए वो जो आते हैं अडाप्टर, वो कौन सा लें सर F64 के लिए? ऐसा अगर इजी आपके डेटा पास का जो इजी होगा। डेटा के अडेप्टर हैं हाँ, वो तो है सर। तो उसका एक तो मैं आपको वो दे दूंगा, कन्वर्टर की पूरी मतलब कन्वर्ट करके किस तरीके से लगाया जाएगा, जी। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। बस इसमें इतना है कि जब हम लाइट से कनेक्टर कनेक्ट करेंगे ना F64 लाइट से, यस सर। तो हमारा बिट 1 चलेगा केवल।
अच्छा बिट वन में यानी आईएसपी और इसमें हाँ, आईएसपी वाला चलेगा, क्योंकि इसमें केवल हमारा जो डाटा लाइन है ना, जी वो डाटा लाइन जीरो ही तो यूज़ होगा, बाकी डाटा लाइन तो यूज़ नहीं होगा। हाँ लेकिन मैं अगर आपको बिट 8 चलाना है तो उसका भी मेरे पास पिन आउट अवेलेबल है, तो सेंड कर देना सर। मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। अगर यूएफआई के अडेप्टर पड़े हुए हैं तो ज़्यादा बेटर है, उसमें आसानी से लग जाता है बहुत। सर है मेरे पास वीवो के भी फुल है हाँ, तो तो। यूएफआई वाले का मैं आपको, मेरा बनाया हुआ है, वो दे दूंगा मैं आपको। ठीक है सर, ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ, मैं सर ग्रुप। कल जो आपने फाइलें दी थी वो भी अच्छे का स्टॉक है ना? हाँ, तो फाइलें क्या हैं, वो सब डाटा है, और डाटा जो है ना कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो आपने बताया था आप खुद को मैसेज करते रहते हो। हम्म। सर वो हवाई हवाई आईडी का सर वो मैं पूछ रहा था, वो सिर्फ वो पेड वाले वर्जन में होगा? नहीं, अभी अपडेट में आ जाएगा, नेक्स्ट अपडेट में। आएगा सर? हाँ जी, आ जाएगा। मैं सोच रहा था वो उसका जो है ना टेस्टर वाला वो ले लूं सर। अभी टेस्टर इसमें इन्वेस्ट मत करो, उसका कारण है, अभी इनका यही नहीं पता कि क्या होगा आगे। जी जी ये टेस्टर बंद करेंगे थोड़े समय में। ठीक। और एक चीज़, हाँ, आप लोग और एक गलती करते हो सब, वो भी आपको बता देता हूँ, कि जैसे जो आपका इसमें क्लॉक का पॉइंट है ना, जी सर। वो इन्होंने अपडेट कर दिया है। मतलब क्लॉक का पॉइंट आपको ये वाला नहीं लगाना है कभी भी, ये आप लोग यहाँ पर क्लॉक लगाते थे कभी कभी। हाँ हाँ, ये थर्ड नंबर पे। हाँ, ये 3 नंबर थर्ड आप नंबर ऐसे कहते थे, लेकिन 3 नंबर इन्होंने ऊपर दिया हुआ है। सर इसमें भी काम करता है? हाँ, करता है, इस पे काम कम काम करेगा, ऊपर क्लॉक को थोड़ा वोल्टेज दिया गया है और अलग से। अच्छा, अलग से भी। हाँ, तो बेटर है कि आप उसे यूज़ करें। अच्छा, थर्ड नंबर ऊपर लिखा हुआ है इसलिए। हाँ, ऊपर ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं ज़्यादातर लोगों का एएसपी देखता हूँ वो 3rd नंबर नीचे लगाते हैं। हाँ हाँ सर, उनमें से मैं भी एक हूँ। ये छोटी छोटी गलतियां होती है ना, यही हमें फिर परेशान करके मॉडिफिकेशन की तरफ ले जाती हैं। नहीं यार, जब मॉडिफिकेशन तक होना चाहिए। जब तक फुल नॉलेज ना हो सर, कहाँ बंदा कामयाब होता है सर? देखो, या तो नॉलेज के लिए दो दो रास्ते होते हैं नॉलेज के। ठीक। एक टाइम, हाँ, या तो आप पूरा उसे टाइम दीजिए प्रॉपर, अपनी ठीक नॉलेज सर। खुद गेन कीजिए। और दूसरा रास्ता यही है कि आप नॉलेज को बाय कीजिए, एक कोई भी कोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक सर। तो उसमें क्या है, आपका थोड़ा टाइम भी बच जाता है और आपका पैसा भी बच जाता है। हाँ सर, ये है। क्योंकि सेल्फ, बिना अगर सेल्फ करोगे ना तो उसमें नुकसान भी करने पड़ेंगे। हाँ, बिना उस्ताद की गाड़ी नहीं ना चलती सर, कितनी देर चलेगी? कहीं ट्रैफिक में फंस गए तो फिर गए। हम्म।
मेरे ऑफलाइन पढ़े हुए 90% स्टूडेंट इस समय इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। हाँ सर। ये बात सुन के हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, चलो यार मेहनत हमारी जो है वो उनके साथ वसूल हो नहीं गई। सर, आपको जानने से पहले ना 2-3 बंदों से मैंने ऐसे राब्ता किया था, वो भी आप ही के स्टूडेंट हैं। तो वो ना सर इतने अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया ना कि समझो मेरा दिल आ गया सर। वरना जैसे काम चल रहा था छोटा मोटा वो तो चल ही रहा था, बट आगे के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं सर। अभी एक आदमी कितने काम कर सकता है? अभी अकेले कितने काम संभाल लेंगे बताइए? कहाँ होता है सर। हर काम की लिमिट होती है, एक आदमी की लिमिट होती है काम करने की। उसके बाद वो सही भी है। थक के बैठ जाता, नहीं अब मेरे से नहीं होगा। मैं सर 2000 सही काम बोलूँ तो मैं 2015 से मतलब मैं इस काम में सही हूँ। उससे पहले तो ऐसे ही था। मैं खुद से भी 2002 घर से। से 2002 से हाँ जी। 15 से मैं कर रहा था। वो वॉल्केनो, स्पाइडरमैन और ये जो बॉक्स आते हैं फॉल्कन वगैरह, बस उस जमाने का हूँ मैं सर। मेरा ज़माना तो वो था जब एंटीने वाले सेट आते थे, फिर सीडीए में आए। हाँ वीसीसी क्यू ऊपर वाला, वीसीसी क्यू कौन सा है मेरा? 5 नंबर ऊपर वाला आ गया। उसके बाद ग्राउंड इसके नीचे 1 नंबर इसी के नीचे देखो। ग्राउंड के बाद क्लॉक 3 नंबर बैट बिल्कुल बराबर में। क्लॉक के बाद कमांड एक छोड़ के 4 नंबर 1 2 3 4 4 था। बस हो ही गए, 2 टाके और लगाने हैं, सब कुछ रेडी है। जी 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 जी। ओह, क्यू 6 नंबर है ना? 5 नंबर पिंजरा।
पुरानी वायरिंग थी, सारी वायर टूटती जा रही है उसमें। पर ईएमएम जी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है कनेक्ट कर देते, यूएफएस कभी कभी सर प्रॉब्लम करता है कनेक्टर में। यूएफएस प्रॉब्लम करता है, वो मुझे पता है, उसका भी तरीका है, वो आपको आगे क्लास में ना ठीक ठीक लाइव करके दिखा देंगे। ठीक। तो यूएफएस का आपका प्रॉब्लम है वो भी निकल जाएगा। 2 बार कनेक्ट हुआ था सर यूएफएस, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ, उसके बाद सारे सेट में इजी जेटैक से कर रहा हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है, पुर्तगाल का है, सुमित नाम है उसका भी। अच्छा अभी उसकी मैं पोस्ट शेयर करूँगा। मोर देन कम से कम अभी उसने 50 से ज़्यादा मोबाइल यूएफएस के पोस्ट डाले हैं। अच्छा, उससे किया है F64 से। हाँ, F64 से सारे पोस्ट हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाया उसका भी। तो सर वो कल क्या हुआ, फिर इतनी मेहनत से सीपीयू को ड्रिल किया, पिनआउट निकाले, सब लगाया, मैंने सोचा उससे हो जाएगा, वो ना इस बॉक्स से हुआ ना उस बॉक्स से हुआ। 2 घंटे मेरे ज़ाया हो गए। होता है, कभी कभी प्रॉब्लम भी आती है, फेस करनी पड़ती है। और सर वो हवाई वाली आईडी है सर। हाँ, हवाई आईडी, अच्छा, एक मिनट, 1 2 3 कमान, बस 2 मिनट और लूँगा, बातें नहीं करूँगा, नहीं तो मेरा ध्यान बदल गया तो टाँका इधर से उधर लग जाएगा। जी जी लगे दो। कमान लॉक हो गया, कमान हो गया, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद डाटा से 2 नंबर से अब रह गया हमारा कौन सा पिन आउट, केवल एक रह गया, डेट इज BCC दूसरा। और इसका जो मॉडिफिकेशन जो है, हमने बगैर किसी खास इनपुट के किया है कि कोई भी ऐसा तरीका यूज़ नहीं करा जिससे आप सामने वाला केस नहीं सर आपने कुछ अलग कर दिया, नहीं, अलग कुछ भी नहीं करा है। बस देखो, एक तो इसकी कनेक्टिविटी मैंने बना दी, इस तरीके से पिंस लग जाएंगे इसके अंदर, ये कुछ इस तरीके से पिंस लगेंगी सारी।
और दो तीन चीज़ें और अलग बताऊं आपको। जी सर। मैंने अभी तक अपना बॉक्स भी अपडेट नहीं करा कभी। अच्छा, कुछ न्यू आई है फिल्मवेयर। मतलब वैसे अपडेट यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बॉक्स का फ्रेमवेयर भी अपडेट नहीं करा है। पर उससे कुछ चेंजेस होती हैं? पता नहीं अब फ्रेमवेयर में क्या चेंजेस दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, फिलहाल मैंने नहीं करा अभी तक। सर कनेक्टिविटी 2.0 ले रहा था। हाँ, वो 3.2 पे लगा हूँ। अब सही है। एक मिनट। सर ISP पे टिक शायद नहीं लगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। अभी तो मेन कनेक्टिविटी बॉक्स बार बार छोड़ रहा है ना, ये देख रहा हूँ। ये इनकी केबल में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। हाँ सर, जो पहले बॉक्स है उनमें तो प्रॉब्लम है केबल में। नए वाला है वो तो ठीक है। अभी केबल सही आ रही है, लेकिन इसकी केबल में मुझे प्रॉब्लम दिखाई देती है कि इस केबल में बार बार कनेक्ट डिसकनेक्ट की प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। अब सही चलो। ठीक है, खोल दिया। इसकी कोई अपडेट तो आ गई होगी, देखता हूँ। बॉक्स डिस्कनेक्ट हो रहा था। अभी
दूध डाल दूं? सर केबल में दिक्कत है मुझे लग रहा है ना सर। हाँ, केबल थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है, रुको मैं सॉकेट चेंज कर देता हूँ। तो केबल में प्रॉब्लम नहीं थी, वो ISP अडेप्टर ऐसे ही लगा के रख दिया था, उसमें BJ221 की जगह 153 सेलेक्ट करा हुआ था। हाँ सर हो गया था। मैं वही कहूँ, सिंगल टाइम कनेक्टिविटी आ जाती है मेरी। वो 4-in-1 वाला सॉकेट है ना ये। अच्छा अच्छा वो हाँ, तो और उसमें दूसरा EMC लगा के ऐसे ही रख दिया होगा लड़के ने, ठीक तो मैंने देखा नहीं कौन सा साइड लगा हुआ है। वो लगा हुआ था 153 और EMC थी बस 221। अच्छा घुमा के लगाया। हाँ, बस वो 221 पे उसे लगा दिया, वो कनेक्ट हो गया। अब तक इसमें 1 बिट चलेगा। इसमें सब वन बिट है। कोई बात नहीं, 3 Mbps की स्पीड आती है आराम से, 3-4 Mbps की। सर आज मैंने एक देखा ISP डॉक्टर, वो उसमें ना 12 MBPS की स्पीड आ रही थी। सर आज EMC में 160 Mbps की स्पीड आई है की। अच्छा हाँ जी। बट मुझे ये समझ नहीं आया 160 Mbps की स्पीड आई जो है, उसका रीज़न जो उन्होंने बताया है वो थोड़ा मुझे उसमें गड़बड़ लग रही थी। पता नहीं सर। आज तो वो उसने डेमो भी दिया था सर, वो आई थी पोस्ट है वैसे में, आज ही लॉन्च हुआ है डॉक्टर। उसमें 22 ओम का लगाया हुआ और 10 ओम का लगाया हुआ उसने रजिस्टर। अब ये देखो, यहाँ पर इसमें सब कुछ यहीं पर मिल जाता है देखने को। EMC वर्जन, बूट एरिया,
तो यही है, देखो बगैर मॉडिफिकेशन की भी कनेक्टिविटी बहुत सक्सेस है। अच्छा, आपको डाटा वाले ग्रुप में ऐड कर दिया, भी नहीं करा है? अभी नहीं किया, आप कह रहे थे 1-2 दिन में कर लूंगा। वो भी मैं दिखा देता हूँ, अभी ऐड कर दूंगा आज सबको रात को। ठीक है सर। सर ये मार्केट में सेल हो रहे हैं वो वाले अडाप्टर, वो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? मार्केट में जो अडाप्टर सेल हो रहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा वो मॉडिफिकेशन वाले ISP के लिए। मेरे पास आए हुए हैं ना वो, टेस्टिंग में फ्री में। हाँ, ये तो आपके पास आया था। हाँ, मैं कल चेक करके, कल क्लास में चेक करके आपको लाइव दिखा दूंगा उसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है सर। और उसमें जो कुछ खासियत होगी तो वो मैं आपकी बनवा दूंगा ऐसे ही। हाँ सर, आपने कहा था लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही करवा दूंगा। हाँ, मैं करवा दूंगा, उसकी आपको लेने की, उसमें 1000-2000 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो खिलाई भी नहीं, खाई निकाल दी इन्होंने भी कोशिश करी है। अच्छा, ये वाला डेटा ग्रुप है। हाँ, इसमें क्रैक भी हैं, डंप भी हैं, और फ्रेमवेयर भी हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं, और इंजीनियरिंग रोम भी है, FFU फाइल भी है, टेस्ट पॉइंट भी हैं, और सब कुछ है इसके अंदर। अच्छा, सब कुछ। मतलब 3646 फाइल हैं इसमें टोटल। बाप मेरे हिसाब से कम तो होनी नहीं चाहिए। रे, सर ये बहुत डेटा है। हाँ जी, यार 3746 हो जाएगा रात को। 100 फाइलें भी अपलोडिंग पे लगी हुई हैं। अच्छा, ठीक। और आप हर दिन कुछ ना कुछ लोड करते रहते हो सर? हाँ, मैं इसमें डाटा अपलोड करता रहता हूँ, ये जो भी डाटा मेरे पास आता रहता है। तुझे नहीं मिलानी। जैसे ये मेरा बनाया हुआ है पूरा। हाँ, ये आपने भेजा था। नहीं भेजा। हाँ, ये भेजा था आपने ग्रुप में। ये आप गूगल पे सर्च करोगे कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम्म, चलिए ठीक है फिर। बाकी आप लोगों में से किसी को सवाल कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके। जी नमस्कार नमस्कार। सर। मैं इसी पर चाहता, जैसे हमारी माइक्रोन की मेमोरी आती है ना सर, हाँ सर जी। इसकी हम आरपीएम भी रीड कर सकते हैं क्या? जैसे हम अपना भी सैमसंग की कर लेते हैं, हाइनेक्स हो जाती है, आरपीएम डाटा तो रीड हो जाता है, इसमें आरपीएम की भी रीड कर सकते हैं क्या? माइक्रोन में एक्चुअली में कुछ EMMC में रीड हो जाती है, कुछ में नहीं हो पाती है। अच्छा, हाँ, माइक्रोन की EMMC जो है बिल्कुल थर्ड क्लास EMMC है। वो तो सर है ही थर्ड क्लास। पहले हम एस के आज के हाइनिक्स बाद- को पहले हम एस के हाइनिक्स को बुरा मानते थे जब A3S का टाइम था, लेकिन आज की डेट में जी उससे जी भी सर, बुरी है तो वो माइक्रोन है। माइक्रोन है सर। लोकल थोड़ी की एमएमसी तो बहुत बेकार है। बिल्कुल। जी जी जी। क्लास सर आपकी कितनी देर होती है डेली? हाँ जी, आपकी क्लास कितनी देर होती है डेली? डेली 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटा। सर मैं तो क्या फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ज्वाइन करी, ये डेमो क्लास थी, मैं ग्रुप में था आपके, मैं एक बार देखता हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी जी। मेरे पास तो क्या दोनों तीनों बॉक्स हैं, फ्लैश 64 भी है, जेटेक भी है, UEFI भी है। देखिए, हम तो सीधी से एक बार बता सकते हैं आपको कि अगर आप जी जी हमारी टीम से जुड़ते हैं ना, जी जी सर। तो आपके काफ़ी रास्ते और नए खुल जाते हैं। जी जी सर, वो तो है ही सर, एक से बेटर दो होते हैं, हमेशा होता ही है। जैसे बाकी आपका मैं भी सर बहुत पुराना हूँ इस फील्ड में। मैं तो सन 2002 से हूँ सर इस फील्ड में, मोबाइल में। हाँ, मैं बहुत टाइम हो गया। मेरे हम तो पास उस टाइम के जिस समय। जी जी जी।
मेरे पास भी 2002 वाले स्टूडेंट बहुत सारे हैं। जी जी जी। बाकी मोबाइल फिर में हम 2002 से हैं। बाकी हमारा उसका कंप्यूटर्स का काम है, इलेक्ट्रॉनिक से लैपटॉप मोबाइल सभी कुछ करते हैं, तो हम तो फिर 96 से हम वर्क कर रहे हैं। अच्छा, मेरी भी जी पूरी फैमिली वो इलेक्ट्रॉनिक में ही, हमारे अपने एलईडी टीवी हाँ वगैरह सर सब बनते हमारी, हैं। हाँ हमारी भी सर पूरी फैमिली इलेक्ट्रॉनिक्स में है। बड़े भाई हैं, मैं हूँ, मेरा भतीजा है अभी, हम्म। बाकी दो स्टाफ हैं। मैंने कहा एक बार देखें आपकी डेमो क्लास ज्वाइन करके देखते हैं। अच्छा लगा, ठीक है, बढ़िया है। नहीं, इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जी आप कहीं क्लास ज्वाइन करने की सोच भी रहे हैं और आपको ये नहीं पता सामने वाला क्या है, कैसे, क्या जी जी उसकी सर, वो तो होता ही है। जी वर्किंग पोटेंशियल है, तो वो सब। जी जी। अभी जिस सर भाई बोले थे कि उसका बीटा वर्जन लेना है इसका, जे टाइप पे तो सर अभी देखो पैसा लगा के कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, स्पीड नहीं है उसके अंदर, कोई फायदा नहीं है। सर इतनी नहीं है, अभी जो उनका नया वर्जन आया उसमें इतने बग हैं, कोई अगर आप नया यूएफएस में प्रोग्राम करो स्पीड ही नहीं आती, होता ही नहीं है। 100 में नहीं बग देके बंद होगा 50, मतलब उसमें पैसा लगाए कोई फायदा ही नहीं है अभी। सर बग तो F64 में भी बहुत सारे हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा एक ईएमएम से लगा के। सर बग है, जी जी सर, बग सर दोनों में है। हाँ। पर अभी क्या है कि जेटेक में पैसा लगा के सर फायदा नहीं है। नहीं, कोई फायदा उसको नहीं। जे है चल रहा तो वैसे चलने दो। वो राम भरोसे से लगा चलने तो। हाँ, सर वो खाली ऐसा कि पैसा वो चाह रहे हैं कि जितना पैसा निकाल सके मार्केट से उतना निकाल लें, बाकी उसका पता नहीं कब वाइंड अप कर दे, कुछ नहीं पता सर उनका। एक्चुअल में जटाक जो है अभी वो थर्ड पार्टी चल रहा है। जी 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 जो उसकी फर्स्ट पार्टी थी वो यूक्रेन की थी, जी जी सर। और यूक्रेन और रशिया के जो वॉर के बाद जी ये जटाक जो है बिल्कुल बेकार हो गया। जी सर, वो बिल्कुल अलग हो गया बिल्कुल। हम्म। बाकी आसद जी को अगर आपको स्पीड चाहिए, जैसे आप बोलते हैं हम सीपीयू डील करते हैं, सर जिसको जितना टाइम आप सीपीयू डील में करते हो उससे कम टाइम में सर आप एमएमसी या यूएफएस निकाल के इजीली उसको जो है अनलॉक कर सकते हैं। डेट का रिस्क भी खत्म हो गया, टाइम भी बचता है। मैं ड्रिल नहीं करता हूँ, मैं भी निकाल के ही करता हूँ। सर देखो बेटर है, देखो अगर आप ड्रिल करते हो कोई सा भी सीपीयू हो, ठीक है सर, एक तो सीपीयू की लाइफ खत्म हो गई, अगर कोई इसको अनट्रेन पर्सन उसको सीपीयू को निकालेगा तो 100% वो डैमेज होगा। नहीं, दूसरी बात एक और भी है ना, जितना एरिया आपने ड्रिल करा वो एरिया का जो ऊपर का हीटिंग सरफेस है वो गायब हो गया, वो सर गायब हो गया। वहां वही से बोलना चाह रहा वो हूँ कि अगर सबसे ज्यादा खराब होने के चांसेस बन जाते हैं फिर उसके। सबसे बेटर वही है। तो जितना टाइम देखो आप उसमें देते हो ड्रिल करने में, उससे बेटर है कि यूएफएस को या एमएमसी को आराम से निकालो और इजीली अनलॉक करो। मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं सारे काम में। बस सर टोटल अगर आप मानो सर, अगर बहुत ही अगर आप बिल्कुल स्लो भी करो तो सर आधे घंटे में सारा काम हो जाता है। हाँ जी। उससे अगर आपका काम खराब हो गया तो उसको 2 घंटे करने लगते हैं रिपेयर करने में। और ड्रिल कई करने बार में तो होता यह है कि अगर आप ड्रिल कर रहे हो और एक भी आपका ट्रैक डैमेज हो गया तो आपका वो 2-3 बस। घंटे खा जाएगा। जी सर, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। बाकी स्पीड तो खैर अल्टीमेट है, F64 में तो स्पीड है ही बढ़िया। चाहे नहीं, आपका स्पीड MMC का हो, कोई चाहिए मुकाबला नहीं, बहुत बढ़िया स्पीड है। बस। और ये है कि मैंने इसमें एमटी के भी देखा कि एमटी के जैसे मैंने वीवो के सेट भी फ्लैश करे हैं, यूएफएस भी फ्लैश करा है, तो फ्लैशिंग के बाद सेट प्रॉपर ऑन होता है, जैसे जेटेक में कभी भी सेट प्रॉपर ऑन नहीं होता। लेकिन इसमें अभी देखो सैमसंग जो है ना वो थोड़ा परेशान करता है। जी जी हाँ, सैमसंग में सर है दिक्कत। सैमसंग में वो अगर आप बीएल उसका, अगर उसके पास आपके पास डंप है तो उससे सेट ऑन हो जाता है, अगर आप ऑफिशियल फाइल से डालोगे तो फोन ऑन नहीं होता। नहीं, वो नहीं, वो बीएल पे उसमें सारी फाइलें नहीं आती। जी जी जी, वो तो है। पर बाकी ये है कि एमटी के बहुत अच्छा है इसका, मुझे बहुत बढ़िया लगा कि कोई भी सेट हम करो, वीवो करो, एमआई करो, तो फोन एक बार में प्रॉपर ऑन होता। मतलब ये नहीं कि फोन लोगो पे स्टॉक होगा कुछ होगा, ये दिक्कत नहीं आती। नहीं, इसमें सुपर वगैरह सारी फाइल ले लेता है, मैप करने की भी जरूरत नहीं है। जी, और प्रॉपर करता है। मतलब मैंने ओप्पो भी करा है इसमें, सैमसंग भी करा, और क्या बोलते हैं एमआई भी करा है। मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और टाइम हम जैसे सपोज हम इंजीनियर रोम ही डालते थे, अभी जैसे ईएफएम से डालो तो प्रॉपर सेट ऑन हो जाता है। अब अगर हम नॉर्मल क्लासिक टूल से करेंगे तो फिर वो या और किसी टूल से करते तो वो फोन लोगो पे स्टक रहता है। फिर उसके इसमें बाद दिक्कत नहीं आती। उसमें यूएसबी फ्लैश करना पड़ता है। जी सर, वो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लोगो पे स्टक रहता है। हाँ जी। ये है तो मतलब बढ़िया है। बाकी अगर आपको लॉन्ग टाइम करना तो सबसे बढ़िया सॉकेट बाय करो, ओरिजिनल सॉकेट बाय करो। हाँ। थर्ड पार्टी सॉकेट से बढ़िया कि आप ओरिजिनल लो, वो ज्यादा बेटर है। स्पीड मिलेगी आपको,
टाइम बचता है। सबसे बड़ी बात है देखो, आज के बाद हमारे पास क्या है, काम ज्यादा है और टाइम कम है, तो बेटर ये है कि आप अपना सॉकेट बाय करो ओरिजिनल। सॉकेट तो देखिए इसमें दूसरी थर्ड पार्टी भी सही चल रहे हैं, जी जो अभी तक रिजल्ट आया है, जो थर्ड पार्टी जी। सॉकेट है वो भी उसमें स्पीड आ रही है सही। अच्छा, हम्म। नहीं खैर मैंने सर फुल वर्जन नहीं लिया है, मैं तो अपना वो ये कि जब पैसा लगाओ तो एक बार लगाओ, बार बार ना नहीं, लगाओ, एक मैंने बार पैसा मैंने लगाओ वो ज्यादा शुरुआत बेटर में ही लिया था, मैंने लाइट ही लिया था। मुझे नहीं पता है। था जी कि जी कंपनी रोकेगी नहीं रोकेगी, क्योंकि इससे पहले जी जी एक हाइपो बॉक्स आया था, जी। तो वो मैंने बॉक्स बाय करा, 30-35 हज़ार का बॉक्स बाय करा। बाय करने के बाद वो कंपनी एक भी अपडेट बिना दिए चली गई। जी जी सर, ये तो है। मैं तो सर थोड़ा सा हम देखते हैं, रिव्यू देखते हैं मार्केट में क्या फीडबैक है। मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 3 मंथ हुए हैं F64 से, पर ये है कि बहुत बढ़िया बॉक्स है, हर चीज में बेटर है। लेकिन हम लोगों का ट्रेनिंग का रहता है तो हमें पहले खरीदना पड़ता है। सर वो तो है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग देना है तो आपको तो पहले खरीदना पड़ेगा, उसका बग भी देखना पड़ेगा, उसका हाँ जी। नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ देखना पड़ेगा, ये तो देखना ही पड़ेगा सर। तो हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं फिर पहले तो लो लेवल पे ही करते हैं। जी जी जी। नहीं मैं तो उनके लिए बोलना, सभी अरशद जी बोले थे ना कि इसमें, मैंने क्या भाई अगर जब आपको लेना है तो उसका वो ले लो, अलग से मिल जाते हैं सॉकेट वगैरह सब मिल जाते हैं, अभी सब प्रॉपर कुछ लो है। अपना ओरिजिनल। अभी F64 का, अच्छा आपका ISP मॉडिफिकेशन है या नहीं है? सर जरूरत ही नहीं आज तक मुझे किसी में, मैंने तो आज तक अभी जेट टेक में लोगों ने BG 254 पे कितनी बार मॉडिफिकेशन करा, ये करा, इसे मैंने आज तक कभी एक रजिस्टर में भी जंपर नहीं मारा, प्रॉपर चलता है हमारा। आपका भी ISP प्रॉपर चल रहा है ना? प्रॉपर चला सर, मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता मैं सर, अगर बहुत ज्यादा जरूरत तब मैं करेंगे, बाकी में जरूरत नहीं पड़ती, प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। मेरा भी और सारे देखो, सेट करते हैं, कोई दिक्कत मैंने भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा, मैंने आप लोगों को भी नहीं। दिखाया मैंने सर था। सिंगल राइट स्टैंड भी नहीं सर, मैंने सिंगल राइट स्टैंड भी चेंज नहीं करी, मैंने भी नहीं करी है। बस सर। अब होता क्या सर, वही है, देखो मैं भी आपसे बोल रहा था कि एक तो वायर की लेंथ कम रखो और क्वालिटी रखो वायर की, बस प्रॉपर चलेगा। अब लोग क्या करते हैं, वायर की लेंथ ज्यादा कर देंगे, क्वालिटी नहीं होगी वायर की, सर कैसे चलेगा। वही चीजें हैं सारी। अब नहीं, स्कूल में बिगनर्स ज्यादा हैं F64 में, बस और जी बिगनर्स को समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जी 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 सर, ये तो है। अब वो ये प्रॉपर चलेंगे तो सब कुछ काम होता है, थोड़ा पैसेंस रखो। अब ये उसके चक्कर में क्या है, जो थर्ड पार्टी बंदे हैं वो पैसा कमा रहे हैं कि ये मॉडिफिकेशन कर दो, इसका पैसा दे दो, ये कर दो, वो कुछ नहीं है। अब जैसे हमारी क्लास में मान लीजिए अगर हमसे कोई जुड़ता भी है, जी 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 तो उसे कम से कम ये 1 TB से ऊपर डेटा मिल जाता है फ्री। जी सर। जो डेटा अगर आप परचेज करोगे तो शायद आपको इतने का डाटा नहीं मिलेगा ये। सर वो मैंने देख लिया, 499 सर कुछ भी नहीं है। आप सोचो कि अगर बंदा काम करने वाला है तो एक हफ्ते में ही पैसा कमा लेगा उतना, तो 5,000 रुपये है फीस हमारी, कोई सर ज़्यादा कुछ फीस नहीं है है, मैं नहीं। बोल रहा हूँ। हाँ कुछ भी नहीं सर, नॉर्मल है। तीन इससे ज्यादा चार लोग सेट वैसे दे देते हैं। 3-4 सेटों में पैसे निकल आते हैं। बस सर 1 वीक का सर काम है, अगर आप पैसा निकालने वाला बंदा 1 वीक में पैसा निकाल लेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताऊँ, मेरे स्टूडेंट चलो जो बाहर थे पुर्तगाल में, उन्होंने कम से कम मेरे साथ इन क्लास 25 से 50 सेट अनलॉक करे। अब सर बढ़िया है, उनका तो सब हो गया, उससे उन्होंने ज्यादा उसके कमा बाद लिया उन्होंने। उन्होंने कहा सर मुझे FRP करनी है, मुझे इतना ही सिखा दो। हाँ, उन्होंने उसके बाद क्लास भी नहीं ली। जी जी। वो हैप्पी हैं FRP और अनलॉकिंग करके। बस सर बढ़िया है, अब हमारे यहाँ तो सब काम करना पड़ता है, यूनिट गेन करनी, सभी कुछ करना है। सही बात। जी जी। चलिए सर बढ़िया है, अच्छा है। बाकी और अच्छे हों, बहुत ज्यादा लोग जुड़े आपके। बाकी देखता हूँ कुछ मेरे कुछ हैं फ्रेंड्स वगैरह, मैं उनको सजेस्ट करूंगा, उनको आप उसका डालता हूँ ग्रुप में, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। बाकी अगर और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं एंड करता हूँ। ठीक, गुड नाइट।